नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 155 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बौद्ध धर्म में थेरी गाथा से क्या तात्पर्य है। तो थेरी गाथा होती थी आध्यात्मिक रूप से विकसित बौद्ध भिक्षुणियों के गीतों एवं कविताओं के संकलन को थेरी गाथा कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, थेरी गाथा किसे कहा जाता है कि आध्यात्मिक रूप से विकसित बौद्ध भिक्षुणियों के गीतों एवं कविताओं के संकलन को थेरी गाथा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आध्यात्मिक रूप से विकसित भिक्षुणियों के गीत और कविताएं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, हीनयानियों के लिए बुद्ध शिक्षक थे, देवता नहीं, जो कि सही स्टेटमेंट है। हीनयानी बुद्ध को शिक्षक मानते थे, देवता नहीं मानते थे, जबकि महायानी बुद्ध को देवता मानते थे। दूसरा है, हीनयान मुक्ति के लिए स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है। एकदम सही बात है कि हीनयान बौद्ध धर्म कहता है कि अगर व्यक्ति को मुक्ति पानी है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पानी है, तो व्यक्ति को स्वयं ही प्रयास करने पड़ेंगे। स्वयं के प्रयास से ही उसको मुक्ति मिलेगी और उसकी तरफ से कोई दूसरा प्रयास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हीनयान का ऐसा मानना था, तो दूसरा सही हो गया। तीसरा है, हीनयानियों का दृष्टिकोण सांसारिक एवं भौतिकवादी है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। हीनयानियों का दृष्टिकोण सांसारिक एवं भौतिकवादी नहीं है, बल्कि ये इसके खिलाफ है। इनका कहना है, जो भगवान बुद्ध है उनका ऐसा कहना है कि जो ये संसार है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है और दुखों से प्राप्ति के लिए, जन्म मरण के चक्कर से प्राप्ति के लिए आपको प्रयास करने होंगे। ठीक है, तो ऐसा कहना कि हीनयानियों का दृष्टिकोण सांसारिक एवं भौतिकवादी है, ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है, तो तीसरा गलत हो गया। चौथा है, हीनयान बौद्ध मत का साहित्य पाली भाषा में है, जो कि सही स्टेटमेंट है। तो इसमें 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य काल की श्रेणियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके, तो ए है, इस काल में शिल्पी श्रेणियों में संगठित होकर उत्पादन करते थे। एकदम सही बात है कि मौर्य काल में जो शिल्पी हैं वह श्रेणियों में संगठित होते थे और फिर उत्पादन करते थे। दूसरा है, श्रेणियों का अपना न्यायालय होता था, न्यायालय के साथ अपना स्कूल भी होता था। ठीक है, तो दूसरा सही है। तीसरा है, सी है, राज्य द्वारा श्रेणियों का पंजीकरण किया जाता था। एकदम सही बात है कि जिस श्रेणी का गठन हुआ है उसको जो है राज्य के अधीन पंजीकरण करवाना आवश्यक था। ठीक है, तो ए, बी, सी सही है। डी है, राज्य की अनुमति के बिना श्रेणियां अपना स्थान बदल सकती थी, जो कि गलत है। राज्य की अनुमति के लेकर ही श्रेणियां अपना स्थान एक जगह से दूसरी जगह बदल सकती थी, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर शासक की पहचान कीजिए। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है और इन 3 स्टेटमेंट को पढ़कर हमें बताना है कि ये किस शासक के बारे में बात की जा रही है। पहला है, उसने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए 2 सुरक्षा पंक्तियां बनाई। पहली बनाई लाहौर दीपालपुर से मुल्तान तक और दूसरी बनाई सुनाम समाना से भटिंडा तक। ठीक है, तो ये किया था बलबन ने। उसने ईरानी मॉडल पर आधारित नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया। और तीसरा है, उसने स्वयं को अफरासियाब का वंशज घोषित किया। तो ये तीनों काम किए थे बलबन ने, तो इसमें बलबन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित राजवंशों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। सैयद वंश, तो सैयद वंश का टाइम पीरियड था 1414 से 1414 से 1414 से 1414 से 1451 1451। लोधी वंश का टाइम पीरियड था 1451 से
1526, 1451 से 1526। खिलजी वंश का टाइम पीरियड था 1290 से 1320 और तुगलक वंश का टाइम पीरियड था 1320 से 1414, 13 ठीक है। तो 1320 से 1413 तुगलक वंश का टाइम पीरियड था। तो इसको काल कर्मानुसार जचाना है तो सबसे पहले खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश आएगा, फिर सैयद वंश आएगा और फिर लोधी वंश आएगा। 3 4 1 2, इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है रचना और एक तरफ है उनके लेखकों के नाम। ए है मान कोतूहल, तो मान कोतूहल के लेखक का नाम है राजा मान सिंह। संगीत राज के लेखक का नाम है महाराणा कुंभा। संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर के लेखक का नाम है सारंगदेव। और किताब ए नोरस, इसके लेखक का नाम है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, तो ए में आएगा 3 इसमें है, ये कट गए। बी में आएगा 4, बी में 4 केवल बी में है, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मान कोतूहल की रचना की थी राजा मान सिंह ने, संगीत राज की रचना की थी महाराणा कुंभा ने, संगीत रत्नाकर की रचना की थी सारंगदेव ने, और किताब ए नोरस की रचना की थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित वंश तथा उनके संस्थापकों को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संस्थापक और एक तरफ है कौन से वंश से संबंधित है। तो हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी 1336 में। ठीक है, नरसिंह सुलूब ने सुलूब वंश की स्थापना की थी और ये की थी 1485 में, 1485 में। तिरुमल ने अराबीडू वंश की स्थापना की थी और ये की थी 1570 में, सबसे आखिरी वाला वंश है ये। और वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी और ये की थी 1505 में। ओके, तो ए में आएगा 2, ए में 2 केवल डी में है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की 1336 में। नरसिंह सुलूब ने सुलूब वंश की स्थापना की 1485 में। तिरुमल्ल ने अराबीडू वंश की स्थापना की 1570 में। और वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की 1505 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, गंडमक की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी। तो ये हुई थी द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद 1879 में। और ये अंग्रेजों, ब्रिटिश और अफगानों के मध्य हुई थी। ये ब्रिटिश और अफगानों के मध्य हुई थी गंडमक की संधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने की थी, जो कि सही स्टेटमेंट है। दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना एम जी रानाडे ने पेरिस में की थी, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन नेशनल यूनियन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो ये नाम दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडियन नेशनल यूनियन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का
लेक्चर नंबर 155 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।